राधे राधे प्यारे भक्तों, आज कुछ क्षण के लिए अपने मन की सारी भागदौड़ को यहीं छोड़ दीजिए। अपनी चिंताओं को थोड़ा विराम दीजिए, अपनी अपेक्षाओं को भी कुछ देर के लिए शांत होने दीजिए और बस अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह केवल सुनने की बात नहीं है, वह जीवन में उतारने की बात है, वह मन को हल्का करने की बात है, वह भीतर के शोर को शांत करने की बात है, वह उस सच्ची शांति को पाने की बात है जिसकी तलाश में मनुष्य पूरी उम्र भटकता रहता है, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिलती जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? घर है, परिवार है, साधन है, सम्मान है, फिर भी भीतर एक खालीपन क्यों महसूस होता है? छोटी सी बात पर मन क्यों टूट जाता है? किसी के दो कठोर शब्द पूरे दिन की शांति क्यों छीन लेते हैं? किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना, किसी की सफलता और अपनी असफलता मन को इतना विचलित क्यों कर देती है? यही तो वो प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति खोज रहा है, लेकिन अधिकांश लोग बाहर खोज रहे हैं, जबकि उत्तर भीतर छिपा हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन पर स्वयं का अधिकार नहीं वह संसार की किसी भी वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जिस मन ने स्वयं को समझ लिया उसके लिए परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं, क्योंकि उसकी शांति अब संसार पर नहीं बल्कि उसके अपने अंतर मन पर आधारित होती है। आज संसार का सबसे बड़ा दुख धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, बल्कि मन की शांति की कमी है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर हृदय के भीतर कोई न कोई संघर्ष चल रहा होता है। कोई भविष्य की चिंता में डूबा है, कोई बीते हुए कल के पछतावे में जी रहा है, कोई अपनों की बातों से आहत है, तो कोई स्वयं से ही नाराज बैठा है। और इसी कारण मन धीरे धीरे थकने लगता है। शरीर से पहले आत्मा थकने लगती है। जरा सोचिए, यदि किसी तालाब का पानी हर समय हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही पानी जब पूरी तरह शांत हो जाता है तब उसमें पूरा आकाश उतर आता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मन इच्छाओं, क्रोध, तुलना, अपेक्षाओं और अहंकार की लहरों से भरा रहेगा, तब तक उसमें ईश्वर का प्रकाश और जीवन का वास्तविक आनंद कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो हम शांत हो जाएंगे, यदि लोग बदल जाएं तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिसने अपने मन को नहीं बदला उसके लिए संसार की कोई भी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं ला सकती, और जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए कठिन परिस्थितियां भी उसे भीतर से नहीं तोड़ पाती। दो साधु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। यदि मन को हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ जाए तो जीवन संघर्ष बन जाता है, लेकिन यदि मन को धैर्य, विश्वास और समर्पण का अभ्यास करा दिया जाए तो वही जीवन आनंद का मार्ग बन जाता है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन क्या हमने कभी ये देखा कि हम दिन भर अपने मन को क्या दे रहे हैं? चिंता, शिकायत, तुलना, क्रोध और अनगिनत इच्छाएं। यदि यही सब मन में भरेंगे तो शांति कहां से आएगी? जैसे किसी खेत में कांटे बोकर फूलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वैसे ही अशांत विचारों से भरे मन में आनंद का जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए आज की ये यात्रा केवल कुछ अच्छी बातें सुनने की यात्रा नहीं है, ये अपने मन को पहचानने की यात्रा है, स्वयं से मिलने की यात्रा है
और उस सत्य को समझने की यात्रा है, जिसे जान लेने के बाद जीवन की अनेक उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होते हैं, संबंध भी मधुर होते हैं और ईश्वर की कृपा भी पहले से अधिक स्पष्ट अनुभव होने लगती है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसी चिंता हो जिसे आपने किसी से साझा न किया हो, कोई ऐसा दर्द हो जो केवल आपका अपना हो, कोई ऐसी बेचैनी हो जो रातों की नींद छीन लेती हो। यदि ऐसा है तो आज की इन बातों को केवल कानों से मत सुनिए, इन्हें अपने हृदय तक उतरने दीजिए। क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक सही विचार, एक सही दृष्टिकोण और एक सही समझ पर्याप्त होती है। याद रखिए, मन की शांति बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर जागने वाली अवस्था है। और जब ये जाग जाती है तब वही संसार जो पहले बोझ लगता था अब ईश्वर की सुंदर रचना दिखाई देने लगता है। वही लोग जो पहले दुख का कारण लगते थे अब सीख देने वाले गुरु प्रतीत होने लगते हैं, और वही जीवन जो पहले कठिन लगता था अब ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार महसूस होने लगता है। तो आइए पूरे धैर्य, पूरे विश्वास और पूरे खुले मन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे केवल आपके विचार नहीं बदलेंगी, बल्कि यदि आपने उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो संभव है आपका पूरा जीवन पहले से अधिक शांत, अधिक सरल और अधिक आनंदमय बन जाएगा। अब सबसे पहले उस बात को समझिए जो मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है, और वह है अपेक्षा। मनुष्य का अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करे, हर संबंध हमारी इच्छा के अनुसार चले, हर कार्य हमारी योजना के अनुसार पूरा हो। और जब ऐसा नहीं होता तब मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है, भीतर शिकायतें जन्म लेने लगती हैं और वही शिकायतें धीरे धीरे दुख का रूप धारण कर लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षाओं को सीमित करना सीख लिया उसने अपने जीवन के आधे दुखों को उसी क्षण समाप्त कर दिया। क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने संस्कार और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। यदि हम हर किसी से अपने मन के अनुसार चलने की आशा करेंगे तो निराशा निश्चित है। लेकिन यदि हम ये स्वीकार कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, तब हमारा मन बिना कारण दुखी होना छोड़ देगा। जरा अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में वैसा सम्मान, वैसा प्रेम या वैसी कृतज्ञता नहीं मिली। तब मन ने कहा, इतना सब करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यही प्रश्न भीतर पीड़ा बनकर बैठ गया। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि यदि आपका कर्म सच्चा था तो उसका मूल्य किसी मनुष्य की प्रशंसा से क्यों तय होना चाहिए? जब हम अपने अच्छे कर्मों का मूल्य लोगों की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं तभी दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है, उनका व्यवहार बदलता रहता है। यदि आपका उद्देश्य केवल ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य निभाना है, तब किसी की प्रशंसा और किसी की उपेक्षा दोनों ही आपके मन की शांति को नहीं छीन पाएंगे। मन की एक और आदत है, वो हर समय तुलना करता रहता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी का परिवार अधिक सुखी दिखाई देता है, किसी को अधिक सम्मान मिलता है, और फिर मन धीरे धीरे ये मानने लगता है कि शायद मेरे जीवन में ही कमी है। लेकिन सत्य यह है कि जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सत्य नहीं होता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकहा संघर्ष भी होता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिन्हें संसार कभी देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मस्वीकार समाप्त हो जाता है, और जहां आत्मस्वीकार जाग जाता है वहां मन संतोष का अनुभव करने लगता है। इसीलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग, अलग समय और अलग उद्देश्य निर्धारित किया है जो आपके लिए है। वह उचित समय आने पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक और बात जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है वह यह कि मन हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उत्तर देर से दिया, और मन उन बातों को बार बार दोहराता रहता है जैसे कोई पुराना घाव बार बार कुरेदा जा रहा हो। लेकिन सोचिए, क्या इससे समस्या हल होती है? नहीं, केवल मन और अधिक थक जाता है और भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस तरवाती कौन नौ बान को। इसीलिए यदि सचमुच मन को शांत करना चाहते हैं तो एक अभ्यास आज से ही प्रारंभ कीजिए। हर रात स्वयं से पूछिए, आज ऐसी कौन सी बात थी जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए था? मुझे के लोग पत्ता को पत्ता, लेकिन मैं उसे पूरे दिन ढोता रहा। जब ये प्रश्न प्रतिदिन ईमानदारी से पूछा जाएगा तब धीरे धीरे मन अनावश्यक बोझ उतारना सीख जाएगा, और जहां बोझ कम होता है वहीं शांति का जन्म होने लगता है। और बोझकन याद रखिए, जीवन का आनंद सब कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि जो मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने में है। क्योंकि कृतज्ञ मन कभी अधिक देर तक अशांत नहीं रह सकता है। और जो मन हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा पर विश्वास करना सीख जाता है, वही धीरे धीरे सच्चे आनंद, सच्चे संतोष और सच्ची शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अब उस गहरी बात को समझिए जिसके कारण मनुष्य स्वयं अपने मन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और वह है बीती हुई बातों को बार बार याद करना। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, उनका शरीर आज में होता है, लेकिन उनका मन कभी वर्षों पहले हुई किसी घटना में भटकता रहता है, कभी किसी के कहे हुए शब्दों में उलझा रहता है, तो कभी किसी पुराने दुहक को पकड़कर बैठा रहता है, और फिर धीरे धीरे वही पुरानी स्मृतियां वर्तमान की सारी खुशियों को ढक देती हैं। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कंधे पर एक भारी पत्थर रखकर वर्षों तक चलता रहे तो क्या वो कभी हल्का अनुभव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बोझ चाहे शरीर पर हो या मन पर, दोनों ही थका देते हैं। अंतर केवल इतना है कि शरीर का बोझ लोग देख लेते हैं, लेकिन मन का बोझ केवल वही व्यक्ति महसूस करता है जो उसे हर दिन ढो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल ये वर्तमान क्षण है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह जीवन का सबसे अनमोल धन खो देता है, क्योंकि जीवन कल में नहीं और आने वाले कल में भी नहीं, जीवन केवल इसी पल में धड़क रहा है। कई बार मन कहता है, काश उस दिन मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो निर्णय न लिया होता, काश वो घटना मेरे जीवन में न हुई होती। लेकिन ये काश मन को कभी शांति नहीं देता, ये केवल पछतावे की आग को और बढ़ा देता है। और जो व्यक्ति हर दिन पछतावे में जीता है वह वर्तमान की कृपा को पहचान ही नहीं पाता। यदि आपने कोई भूल की है तो उससे सीख लीजिए, यदि किसी ने आपको दुहक दिया है तो उससे अनुभव ले लीजिए, लेकिन उस घटना को अपने जीवन का स्थायी सत्य मत बना लीजिए, क्योंकि हर दुहक केवल एक अध्याय होता है, पूरी कहानी नहीं। और जो व्यक्ति एक अध्याय में ही अटक जाता है वह आगे लिखे जाने वाले सुंदर अध्यायों तक कभी पहुंच नहीं पाता। मन की एक और आदत है, वो क्षमा करने में बहुत देर लगाता है।
वो बार बार वही चेहरे याद करता है जिन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाई थी, और फिर भीतर ही भीतर उनसे डरता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिसे आप मन में पकड़े हुए हैं, संभव है वो व्यक्ति तो बहुत पहले आगे बढ़ चुका हो और केवल आप ही उस पुराने दर्द को आज भी जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करना दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना नहीं है, ये अपने मन को मुक्त करना है। क्योंकि जब तक भीतर शिकायत जीवित रहती है तब तक शांति का प्रवेश नहीं हो सकता। जिस हृदय में क्षमा आ जाती है वहां ईश्वर की कृपा भी सहज उतरने लगती है, क्योंकि निर्मल हृदय ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया उसे सही मान लिया जाए, नहीं। विवेक हमेशा बनाए रखिए, दूरी भी आवश्यक हो सकती है, लेकिन मन में विष मत रखिए, क्योंकि विष जिस पात्र में रखा जाता है सबसे पहले उसी पात्र को नुकसान पहुंचाता है। ठीक वैसे ही क्रोध, द्वेष और शिकायत सबसे पहले उसी मन को जलाते हैं जिसमें वे बसते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास प्रारंभ कीजिए। जब भी कोई पुरानी पीड़ा आपके मन के द्वार पर दस्तक दे, तब उसी क्षण एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, जो बीत गया उसे मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं, जो आज मेरे पास है उसी में मैं अपना जीवन संवारूंगा। धीरे धीरे आपका मन अतीत की कैद से बाहर निकलना सीख जाएगा, और जब मन अतीत से मुक्त होता है तभी वह वर्तमान की शांति का अनुभव कर पाता है। याद रखिए, ईश्वर ने आपको जीवन पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया है। हर नया प्रभात ये संदेश लेकर आता है कि आज का दिन कल की गलतियों का बोझ उठाने के लिए नहीं, बल्कि नई समझ, नए विश्वास और नए प्रकाश के साथ जीने के लिए है। इसलिए अपने मन को बार बार अतीत की अंधेरी गलियों में मत भेजिए, उसे ईश्वर के नाम में, वर्तमान के प्रकाश में और कृतज्ञता की भावना में स्थिर होने दीजिए, क्योंकि वहीं सच्ची शांति का आरंभ होता है। अब एक ऐसी बात को समझिए जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे मन की सारी शक्ति को समाप्त कर देती है, और वह है हर बात पर आवश्यकता से अधिक सोचना। मनुष्य का मन यदि सही दिशा में लगाया जाए तो वही मन उसे ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि वही मन बिना कारण कल्पनाएं करने लगे, हर बात का परिणाम पहले से सोचने लगे और हर परिस्थिति का भय अपने भीतर बना ले, तब वही स्वयं अपने लिए दुहक का कारण बन जाता है। कई बार कोई घटना अभी हुई भी नहीं होती, लेकिन मन उसके 100 परिणाम सोच लेता है। कोई व्यक्ति देर से उत्तर दे तो मन अनेक कहानियां बना लेता है। कोई काम थोड़ा रुक जाए तो मन तुरंत भविष्य की चिंता में डूब जाता है, और धीरे धीरे जो बात वास्तव में छोटी थी वह मन के भीतर बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। जबकि सत्य यह होता है कि हमारी आधी चिंताएं कभी वास्तविकता बनती ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन भविष्य के भय में खो जाता है वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। क्योंकि चिंता समस्या का समाधान नहीं है, चिंता केवल मन की ऊर्जा को कम करती है, जबकि शांत मन वही परिस्थिति देखकर भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब भी मन अनावश्यक विचारों में उलझने लगे, उसी क्षण स्वयं को वर्तमान में ले आइए और अपने आप से पूछिए, क्या ये चिंता वास्तव में अभी मेरे सामने है या केवल मेरे मन की कल्पना है। याद रखिए, मन को जितना भोजन हम देते हैं वो वैसा ही बनता जाता है। यदि दिन भर शिकायत, भय, नकारात्मक समाचार और दूसरों की आलोचना यही सब मन में भरते रहेंगे तो मन शांत कैसे रहेगा। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक होता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध विचार आवश्यक होते हैं, और शुद्ध विचार वहीं आते हैं जहां ईश्वर का स्मरण, अच्छे
संस्कार और संतों की वाणी के प्रति श्रद्धा होती है। एक और बात कभी मत भूलिए, वो यह कि हर समस्या का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न समय के साथ ही हल होते हैं। कुछ परिस्थितियां धैर्य मांगती हैं और कुछ घाव केवल ईश्वर की कृपा से भरते हैं। इसलिए हर बात का उत्तर उसी क्षण खोजने की जद मत कीजिए, क्योंकि अधैर्य मन को बेचैन करता है, जबकि धैर्य मन को स्थिर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति हारकर भी नहीं हारता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर का समय मनुष्य के समय से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो आज समझ में नहीं आ रहा, संभव है कुछ समय बाद वही घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो जाए। इसीलिए हर परिस्थिति का विरोध करने के स्थान पर पहले उसे स्वीकार करना सीखिए, फिर शांत मन से अपना कर्तव्य करते रहिए। कभी कभी हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जिसने अपने पास जो है उसका सम्मान करना सीख लिया, उसके जीवन में संतोष अपने आप उतरने लगता है। सुबह की पहली सांस, परिवार का स्नेह, 2 समय का भोजन, स्वस्थ शरीर, ईश्वर का स्मरण करने का अवसर, ये सब साधारण नहीं है। ये ईश्वर की अनमोल कृपा है जिसे हम अक्सर सामान्य समझकर भूल जाते हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, दिन समाप्त होने से पहले कम से कम 3 ऐसी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद अवश्य दीजिए जो आपको आज प्राप्त हुई, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो, क्योंकि कृतज्ञता मन को शिकायत से निकालकर शांति की ओर ले जाती है। और जो मन प्रतिदिन धन्यवाद देना सीख जाता है वह धीरे धीरे हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। याद रखिए, मन की शांति किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, वो छोटे छोटे सही विचारों, सही आदतों और सही दृष्टिकोण से जन्म लेती है। जब आप अनावश्यक चिंता छोड़ देते हैं, धैर्य अपना लेते हैं, वर्तमान में जीना सीख लेते हैं और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब भीतर ऐसा प्रकाश जागता है जिसे संसार की कोई भी कठिनाई बुझा नहीं सकती। अब इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि यदि यह एक बात जीवन में आ गई तो मन की आधी अशांति उसी क्षण समाप्त होने लगेगी। और वह बात है समर्पण। जहां समर्पण होता है वहां अनावश्यक भय नहीं रहता, वहां भविष्य की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। वहां मन ये स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की कृपा और उनकी योजना के अनुसार ही हो रहा है। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, जो अपने कर्म मुझे समर्पित कर देता है, जो परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाता है, उसके जीवन का भार मैं स्वयं उठाता हूं। इसलिए यदि तुम मन की शांति चाहते हो तो पहले अपने मन का भार अपने सिर से उतारकर ईश्वर के चरणों में रख दो, क्योंकि जिसे स्वयं भगवान संभाल रहे हो उसे संसार का भय क्यों होगा। सोचिए, जब एक छोटा सा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तब उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, उसे ये भय नहीं रहता कि कहीं वो गिर जाएगा, क्योंकि उसे अपने हाथ की नहीं अपने पिता की शक्ति पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है तब जीवन के कठिन रास्ते भी उतने भयावह नहीं लगते, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ प्रभु हैं। मन की शांति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, नहीं, कठिनाइयां तो आएंगी, परिस्थितियां भी बदलेंगी, लोग भी बदलेंगे, समय भी बदलेगा। लेकिन यदि आपका मन ईश्वर के नाम में स्थिर हो गया
तो कोई भी तूफान आपको भीतर से नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी होती है उसे तेज हवाएं भी गिरा नहीं सकती। याद रखिए, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहेगा, न दुख हमेशा रहेगा, न सफलता न असफलता, न प्रशंसा न आलोचना, सब समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए जो बदलने वाली चीजों से अपने मन को बांध लेता है उसका मन भी हर समय बदलता रहता है, लेकिन जो अपने मन को ईश्वर से जोड़ देता है उसे ऐसी शांति प्राप्त होती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में प्रेम रखो लेकिन आसक्ति मत रखो, सेवा करो लेकिन अहंकार मत रखो, कर्म करो लेकिन फल का अभिमान मत रखो, और सबसे बढ़कर हर दिन कुछ समय अपने मन को मेरे स्मरण में अवश्य लगाओ, क्योंकि जो मन भगवान के नाम में टिकना सीख जाता है उसे संसार की आवाजें धीरे धीरे विचलित करना छोड़ देती हैं। आज से एक छोटा सा नियम अपने जीवन में बना लीजिए, दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से कीजिए और दिन का अंत भी ईश्वर का धन्यवाद करके कीजिए। जब भी मन अशांत हो तुरंत कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय में प्रेम से कहिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए, मेरे भीतर विश्वास बनाए रखिए। देखिए धीरे धीरे आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा, उसके भीतर एक नई स्थिरता, एक नया प्रकाश और एक नई शांति जन्म लेने लगेगी। यदि कभी जीवन ऐसा लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है तब घबराइए मत, क्योंकि कई बार ईश्वर हमें उस मार्ग से हटाते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होता और उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां हमारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए। यही मन की शांति का सबसे सरल और सबसे सच्चा मार्ग है। अंत में केवल इतना ही स्मरण रखिए, मन की शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह आपके अपने भीतर है। उसे जगाना है, उसे संभालना है और उसे ईश्वर के चरणों से जोड़कर रखना है। जब ऐसा हो जाएगा तब जीवन वैसा ही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे, परिस्थितियां भी बहुत नहीं बदलेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाली आपकी दृष्टि बदल जाएगी और जब दृष्टि बदल जाती है तब पूरा जीवन बदल जाता है। इसी विश्वास के साथ अपने हर दिन की शुरुआत कीजिए और हर रात ईश्वर का धन्यवाद करते हुए विश्राम कीजिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है और वही मन अंततः ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है।